बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्टेड माता की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, एक और क्वेश्चन एक व्यूअर ने सेंड किया हुआ है। इससे पहले इसी तरह के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, लेकिन उसमें यह था कि उसमें आदमी जी तो कंपोजर जो थे वो बराबर थे, 10 मेन यानी वो 10 कंपोजर और फिर भी 10 कंपोजर थे। यहां पर थोड़ा सा मसला गंभीर है। यहां लिखा हुआ है, क्वेश्चन को जरा दें कि पहले क्वेश्चन समझना। इस क्वेश्चन में दो बातें हैं, ये जो आपको समझ आ गई तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आएगा आप वेरी इजीली सॉल्व कर सकोगे, वेरी इजीली। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपने समझना है कि क्वेश्चन मुझसे मांगता क्या है। और अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ये टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। नहीं, ये टाइम नहीं लेता। 1 मिनट में आप इसको कॉल कर सकते हैं, बशर्त ये कि आप क्वेश्चन समझ ले और एक प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर उसकी आपको समझ आ गई तो देयर इज नो वे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व न कर सके। आप वेरी इजीली आप सॉल्व कर सके। अगर ये दो चीजें आपको नहीं आती, आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को आपको नहीं पता, तो फिर मसला होगा। ठीक है, इस जहां देखिए मैं वेरी सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। मैं जो तरीका फॉलो करूं, जरूरी तो नहीं कि आप इसी को फॉलो करो, इसके और भी मेथड्स हैं, लेकिन अगर इसी को फॉलो करो तो मेरे ख्याल में इट विल बी द बेस्ट मेथड। क्वेश्चन जरा समझिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10 आदमी 75 किलोमीटर रोड जो है वो 5 दिनों में कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बना सकता है। 10 आदमी 5 दिनों में 75 किलोमीटर रोड बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है, तामीर करता है या बनाता है, बट ठीक है। अब कहते हैं कि हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड। अब आदमी ज्यादा हो गए, 15 आदमी हो गए। आदमी कितने हो गए? ज्यादा हो गए। और रोड जो है वो 75 से 45 कम हो गया, यानी 15 आदमी 75 किलोमीटर रोड जो है वो कितने दिनों में बनाएगा? बात समझ गए? तो देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन का हमें समझ आ गया। 10 आदमी 75 किलोमीटर रोड जो है वो 5 दिनों में बनाता है। अब 15 आदमी 45 किलोमीटर रोड कितने दिनों में बनाएगा? ओके, लेट्स गो टू MS वर्ड। ये देखिए यहां पर ये क्वेश्चन मैं लिख चुका हूं। जरा इसको मैं बड़ा कर दूं, बोल्ड कर दूं, ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए। तो यहां देखिए, यहां पर क्वेश्चन समझ लिया आपने, तो मैं जो मेथड आपको बता रहा हूं इसको करें। पहले आपने लिखना है मिन, ठीक है, और जिस चीज को फाइंड करना है उसको आपने एंड में लिखना है। आपने मिन लिख लिया, डिस्टेंस है और रोड का जो फासिला है वो, और यहां पर लिख लिया डेज। पहले नंबर पर हमारे पास है 10 आदमी 75 किलोमीटर डिस्टेंस है ये, और ये 5 दिनों में कंस्ट्रक्ट करता है, 5 दिनों में। दूसरा में देंगे कि 15 आदमी 45 किलोमीटर रोड कितने दिनों में, तो यहां पर x आएगा। इसमें हमने x को फाइंड करना है, इसमें x को हमने फाइंड करना है। अब इसको फिलहाल आप क्या करें, इसको इग्नोर करें, इन दो चीजों को कंसीडर कर लें। इसको कंसीडर करें, ये 45 को मैंने 75 लिखा, गलती हो गई इसकी, ठीक है। अब इसको आप कंसीडर करें, सोचें इस पर। अगर 10 बंदे 75 किलोमीटर रोड बनाता है तो 15 बंदे ज्यादा बनाएगा ना। 15 बंदे, इसको ना देखें कि ये कम है, फिलहाल इसको मत चढ़े कि ये 75 तो 45 ये तो कम है, इसको मत देखें, इसको देखें। 10 आदमी 75 किलोमीटर रोड बनाता है तो 15 आदमी कितने किलोमीटर रोड बनाएगा? उससे ज्यादा बनाएगा ना, क्योंकि बंदे ज्यादा हो गए तो काम ज्यादा होगा, बंदे ज्यादा हो गए तो काम ज्यादा होगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसको कहते हैं कि अगर एक साइड बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक, जिस तरह गर्मी ज्यादा होती है तो बिजली ज्यादा आ रही है, गर्मी ज्यादा होने के साथ क्योंकि लोग पक्के लगाते हैं वगैरह वगैरह, ये इसी तरह
इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है जो रिवर्स होता है, वो आपको बाद में बताता हूं। यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सिर्फ इतनी बात, जब प्रोपोर्शन डायरेक्ट हो, ये यहां पर जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट है, तो फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, इस तरह क्रॉस, ये मल्टीप्लीकेशन आपने क्रॉस करनी है, यहां पर ये बात समझनी है। अब 75 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 75 को 15 से, 15 × 75, और दूसरा है 10 × 45, तो 10 × 45 से तो 450 आ गया, ये तो ठीक है। और ये 15 5 75, इसको जरा कर लेते हैं, एक्सेल में कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे, मुश्किल कोई गलती न हो जाए। 15 × 75, इससे 1125 आ गया, 1125 आ गया, ठीक है, 1125 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, देखिए यहां पर वो डिस्टेंस और दे, अब ये बात हमारे पास 2 रह गई, ये आ गया 1125, ये 5 डेज ले रहा है, और दूसरा 450, ये x ले रहा है, ये x है। अब यहां पर भी देखना है, प्रोपोर्शन देखना है। अब यहां प्रोपोर्शन मालूम करना है कि इसमें कौन सी प्रोपोर्शन है। अगर 1125 किलोमीटर रोड 5 दिनों में बनेगा, 1125 किलोमीटर रोड 5 दिनों में बनेगा, तो 450 किलोमीटर कम दिनों में बनेगा, लाजिमी बात है, थोड़े दिन लेंगे। तो यहां पर भी जो रिलेशन है वो भी डायरेक्ट है, डिस्टेंस कम हो गया, डेज कम हो जाएंगे, डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो डेज, तो यहां पर भी वो जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जब रिलेशन डायरेक्ट है तो अभी मैंने आपको बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस तरह यहां पर इस चीज को समझना है, ठीक है। अगर ये रिलेशन डायरेक्ट ना होता तो फिर आपने हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस तरह। लेकिन यहां पर चूंकि इस तरह के मजीद क्वेश्चन जिन दोस्तों के पास है मुझे सेंड कर देता कि ये आइडिया तो कम से कम आपका क्लियर हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन 1-2 लाजिमी पेपर में आएंगे, तो कम से कम ये आइडिया तो आपका क्लियर हो जाए, मुझे सेंड कर दे। इस तरह के कंफ्यूज क्वेश्चन जो भी आपके साथ हो तो मुझे सेंड कर दे, ठीक है। अब यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1125x इज इक्वल टू 450 × 5। 450 को 5 से जरब दे दें हम, 450 × 5, ये हो गया 2250, ये हो गया 2250 आ गया इससे, यानी 1125x इज इक्वल टू 2250। अब x की वैल्यू मालूम करें तो दोनों साइड को 1125 से हमने डिवाइड करना है, तो 2250 डिवाइडेड बाय 1125, तो ये लाजिम आसान हो गया, दोनों 2 पे ये क्रॉस हो जाएगा। 1125 को 2 से जरूर दे दो तो 2250 आएगा, तो इसका आंसर आ गया 2 दिनों में इसको कंप्लीट करेगा। तो देखिए जरा इसमें यहां पर आंसर ए जो है ना, ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। इस तरह की किसी के पास भी कोई भी कंफ्यूज क्वेश्चन हो तो प्लीज जल्दी जल्दी से मुझे सेंड कर दिया करें, ताकि मैथमेटिक्स की जो कंफ्यूजन है ये आप लोगों की दूर हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू।